welcome back to our channel. Today we are going to complete our next previous year question paper, that is of 2017. As you all know, हमने 2013, 2014, 2015 और 2016 जिसके दो फेजेस थे वो कंप्लीट कर लिया है. आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है दैट इज 2017. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव टू टेल यू वन मोर थिंग कि हमने एक क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम सारे चैप्टर्स का कोशिश करेंगे या मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का फटाफट से क्विक रिवीजन करेंगे. ठीक है. उस सीरीज का जो लिंक है दैट इज मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी. नेक्स्ट एक और हमारी बायोलॉजी सीरीज थी क्लास 11th और क्लास 12th की जिसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे, साथ के साथ उसमें एनसीईआरटी रीडिंग भी करी. वो जो सीरीज है बायोलॉजी सीरीज वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है. ठीक है. सो आज का जो 2017 के क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं. दैट इज अ डिजीज कॉज्ड बाय एन ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिस्फंक्शन इज दैट इज अ टर्नर सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम या किनफ्लिक्टर सिंड्रोम. तो हमारी डिजीज है जिसमें ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिस्फंक्शन होता है तो दैट इज अ डाउन सिंड्रोम. इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं दैट इज 21st क्रोमोसोम पे होता है. कौन से क्रोमोसोम पे होता है दैट इज 21st क्रोमोसोम. नेक्स्ट अगर हम बात करें डायेशियस फ्लावरिंग प्लांट की, डायेशियस मतलब मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग प्रेजेंट है. ठीक है. तो वो किसको प्रिवेंट करेंगे? प्रिवेंट बोथ जिनेटोगैमी, जीनोगैमी, क्लिस्टोगैमी, जीनोगैमी, ऑटोगैमी, जीनोगैमी, ऑटोगैमी और जिटनोगैमी. देखो जीनोगैमी को तो नहीं करेंगे क्योंकि जीनोगैमी तो क्रॉस पॉलिनेशन होता ही है. ठीक है. ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करेंगे तो दैट इज अ ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी. फोर्थ ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन. नेक्स्ट अगर हम बात करें अट्रैक्टेंट्स एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर, अगर हम कभी भी रिवॉर्ड्स वगैरह देते हैं तो वो हम कब देते हैं दैट इज इन हाइड्रोफाइली, क्लिस्टोगैमी, एनिमोफाइली या एंटोमोफाइली. सो दैट इज ऑलवेज गिवन इन एंटेमोफाइली. सो इंसेक्ट्स, एंटोमोफाइली कौन होते हैं? इंसेक्ट्स, ऐसे इंसेक्ट्स जो पॉलिनेट करते हैं प्लांट को, तो उनको क्या मिलता है? उन्हें रिवॉर्ड्स मिलता है. नेक्स्ट अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम ए स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, पॉपुलेशन ग्रोथ, इसके अलावा इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी या लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स. सो द फर्स्ट ऑप्शन दैट इज अ स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप इज अ राइट ऑप्शन. ठीक है. इसमें क्या होता है कहीं पे भी विद इन एन रीजन स्पीशीज रिचनेस अगर इंक्रीज हो रही है, increase in an area. Next बात करें which of the following cell organelle is responsible for extracting energy from carbohydrate to form a ATP. So that is a mitochondrion. Second option is a right option. Next अगर हम बात करें that is zygotic meiosis की बात करें so ये characteristic feature हमें कहाँ देखने को मिलता है? That characteristic feature seen in फिनोरिया, क्लेमाइडोमोनास, मार्चेंटिया, ये फ्यूकस, तो ये हमें देखने को मिलता है क्लेमाइडोमोनास में. इसके अलावा इनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है? दैट इज अ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गुड विजन डिपेंड्स ऑन अ एडिक्वेट इनटेक ऑफ कैरोटीन रिच फूड. सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है. विटामिन ए इज अ डेरिवेटिव फ्रॉम द कैरोटीन. यस, दिस इज अ राइट. Photopigments are embedded in the membrane disk of the inner segment. Retinal is a derivative of vitamin A. ये भी सही है. Retinal is a light absorbing part of the visual photopigments. ये भी सही है. तो correct option is our fourth option. Next अगर हम बात करें that is among of the following characters which of the following is not considered by a Mendel in a pea experiment. उन्होंने सीड को लिया था. yes लिया था. सॉरी मार्क कर दिया. सीड को लिया था. तो हाँ उन्होंने सीड को लिया था. इसके बाद पॉड का बारे में बताया था. हाँ पॉड के बारे में भी बताया था. नेक्स्ट स्टेम के बारे में कि टॉल होनी चाहिए, डार्क, ये भी बताना चाहिए था. ट्राइकोम्स के बारे में नहीं बताया था. तो राइट आंसर इज अ फोर्थ. नेक्स्ट अगर हम बात करें द एसोसिएशन ऑफ H1 हिस्टोन with the nucleosome indicates कि DNA is condensed in the chromatin fiber, DNA double helix is composed, transcription is occurring या DNA replication is occurring. So the first option is correct that the DNA is condensed in a chromatin fiber. नेक्स्ट पाइवोइड जॉइंट जो होता है एटलस और एक्सिस में, वहां पे कहाँ क्या देखने को मिलता है? साइनोवियल जॉइंट, सैडल, फाइब्रस या कार्टिलेजिनस जॉइंट. तो हमें देखने को मिलता है दैट इज अ साइनोवियल जॉइंट. फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट.
नेक्स्ट रिसेप्टर साइट्स, अगर न्यूरोट्रांसमीटर में बात करें तो रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन अ पोस्ट साइनेप्टिक मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जीएनआर, आज की एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है दैट इज नीडेड इन अ रिप्रोडक्शन, एक्ट ऑन पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड स्टिमुलेट द ऑक्सीटोसिन एंड एफएसएच। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की बात की है, हाँ, posterior pituitary stimulate the secretion of LH and relaxation, anterior pituitary and stimulate the secretion of LH and oxytocin, or anterior pituitary stimulate the secretion of LH and FSH। तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वन, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं और LH और FSH के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। कहाँ हेल्प करते हैं? दैट इज इन अ रिप्रोडक्शन। हाइपर सिक्रीशन अगर ग्रोथ हार्मोन का हो जाए इन अडल्ट में, डज नॉट कॉज फर्दर इंक्रीज इन हाइट, फर्दर अगर दोबारा फिर इंक्रीज नहीं होती हाइट तो क्यों नहीं होती? दैट इज बोन्स लूज देयर सेंसिटिविटी, मसल फाइबर डू नॉट ग्रो इन साइज, ग्रोथ हार्मोन्स बिकेम इनएक्टिव इन अडल्ट, या एपिफाइजियल प्लेट्स क्लोज आफ्टर एडोलेसेंस। तो क्या होता है, एपिफाइजियल प्लेट जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है ताकि ग्रोथ हो सके बोन्स की, ठीक है। सो आफ्टर एडोलेसेंस क्या होता है, अगर हाइपर सिक्रीशन ग्रोथ हार्मोन की हो गई अडल्ट में तो फिर फर्दर इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगा। इसमें से हमें मिसमैच बताना है, दैट इज एनाबीना नाइट्रोजन फिक्सेशन राइट, राइजोबियम अल्फा अल्फा राइट, फ्रैंकिया एनालिस राइस, रोडोस्पाइरलम माइकोराइजन नो। सो द करेक्ट आंसर इज आर 4, ठीक है। रोडोस्पाइरलम जो है क्या होता है, दैट इज एन एनारोबिक, ठीक है, एनारोबिक है और फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन है। वेयर एज अगर माइकोराइजा की बात करें तो ये तो क्या है, सिम्बायोंट है, ठीक है। कहाँ देखने को मिलता है माइकोराइजा? दैट इज बिटवीन द रूट्स ऑफ हायर प्लांट एंड फंजाई। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सेलेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड फॉर एरोसॉल्स। अगर हम एरोसॉल्स की बात करें तो दे कॉज अ इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, no, not valid, they have a negative impact on agriculture land, they are harmful to the human health, they alter the rainfall and monsoon pattern। so the correct option is our fourth, कि एरोसॉल जो होते हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं एग्रीकल्चर में, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से, ठीक है। सो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू XC2 कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो कौन सा XC2 कंजर्वेशन की बात की गई है? Amazon फॉरेस्ट नो, हिमालय रीजन नो, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी तो इन सिटू है, तो थर्ड ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग facilitate the opening of stomatal aperture, that is a radial orientation of cellulose microfibrils in the cell wall of a guard cell, या फिर longitudinal orientation of a cellulose microfibril in the cell wall of a guard cell। contraction of outer wall of the guard cell no, decrease in a turgidity of a guard cell no। इन्हीं दोनों में से कोई आंसर है तो रेडियल ओरिएंटेशन होगा, दैट इज या फिर लॉन्गिट्यूडनल एजुकेशन होगा। तो हमें रेडियल ओरिएंटेशन देखने को मिलता है सेलुलोज माइक्रो फिब्रिल्स में, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, गार्ड सेल की सेल वॉल में। इसमें से हमें मिसमैच बताना है, दैट इज सेल्वेनिया इज अ हेट्रोस्पोरस, यस, टेरिडोफाइटा में पढ़ा था। इक्विसेप्टम इज अ होमोस्पेरस, करेक्ट। पाइनस इज अ डायेशियस, नो भाई, पाइनेशियस पाइनस जो होता है वो मोनेशियस है, कहाँ पढ़ा था, दैट इज इन अ जिम्नोस्पर्म। साइकस इज अ डायेशियस, करेक्ट। द करेक्ट आंसर इज अ थर्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन सिम्पोटेट इन लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व की, तो वो कब आता है, जब के जो है वो इक्वल हो जाता है किसके, दैट इज एन के इक्वल हो जाता है, तब हमें देखने को मिलता है दैट इज अ इमसिम्पोटेट कंडीशन, जो कि कहाँ देखने को मिलती है, लॉजिस्टिक ग्रोथ में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग। बिफोर मार्केटिंग से जो भी हम सेपरेशन या प्यूरिफिकेशन करते हैं तो दैट इज अ डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा। वाटर पोटेंशियल, अगर प्योर वाटर की बात करें सो दैट इज अ 0, ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज अ करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस की इन कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, ठीक है, तो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज में कॉपर आयंस का काम क्या होता है, यूट्रस को अनसुटेबल बना देना इम्प्लांटेशन के लिए, या फिर ओव्यूलेशन को इनहिबिट करना, स्पर्म्स मोटिलिटी को सप्रेस करना, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ अ स्पर्म, या फिर इनहिबिट करना गैमेटोजेनेसिस। द राइट आंसर इज अ स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस कर देना और या फिर फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को सप्रेस कर देना। राइट ऑप्शन थर्ड है हमारा।
नेक्स्ट, डबल फर्टिलाइजेशन कौन एग्जिबिट करता है? फंजाई, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म या फिर एल्गी? तो डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिट बाय एंजियोस्पर्म, सेकंड आंसर इज अ करेक्ट। एंड यही हमें फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, प्रेजेंस ऑफ प्लांट दैट इज अरेंज इन अ वेल डिफाइंड वर्टिकल लेयर्स, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द हाइट, सो दैट इज सीन इन अ ग्रासलैंड, टेम्परेट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सानवाना फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सो दैट इज सीन इन अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच इकोसिस्टम हैज अ मैक्सिमम बायोमास, इसमें सबसे ज्यादा बायोमास कहाँ देखने को मिलेगा? so that is always seen in a pond ecosystem, lake ecosystem, forest ecosystem या फिर grassland ecosystem। तो राइट आंसर इज अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है। या फिर हम बात करें हाई प्रोडक्टिविटी, ठीक है, अगर हम बात करते हैं हाई प्रोडक्टिविटी, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ देखने को मिलेगी? कौन से प्रोडक्टिव इकोसिस्टम में? सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, कोरल रीफ, एस्चुरीज, शुगर केन फील्ड। तो यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलेगी? प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रूट हेयर्स डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ रूट कैप, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मैच्योरेशन या एलोंगेशन? कहाँ से रूट हेयर्स डेवलप होते हैं? दैट इज फ्रॉम अ मैच्योरेशन रीजन, ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज अ राइट। नेक्स्ट, डीएनए रेप्लिकेशन अगर बैक्टीरिया के अंदर हो रहा है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ डीएनए रेप्लिकेशन इन अ बैक्टीरिया, so that is occur prior to fission, just before the transcription, during the S phase या within a nucleolus, so that is prior to fission, first option is a correct option। next अगर हम बात करें होमोजाइगस प्योर लाइन्स कैटल्स की, तो वो कब ऑब्टेन होती है? वो तब ऑब्टेन अगर तो होती है अगर हम होमोजाइगस चाहते हैं, जब हम रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में, सेम ब्रीड के बीच में बार बार मीटिंग कराते रहे, वहां पे प्योर लाइन्स आएंगी। अगर बार बार कराते रहेंगे तो यहीं पर क्या हो जाएगा? दैट इज अ इनब्रीडिंग डिप्रेशन ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बोगनविलिया की, सो थॉर्न्स आर द मॉडिफिकेशन, थॉर्न्स किसकी मॉडिफिकेशन है? स्टेम की, लीफ की, स्टिप्यूल्स की, एडवेंटिशियस रूट की, सो दे आर द मॉडिफिकेशन ऑफ अ स्टेम। ये सारा मॉर्फोलॉजी में गिवन है। अ डिक्रीज इन अ ब्लड प्रेशर और अ वॉल्यूम विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ अ, ठीक है, अगर ब्लड प्रेशर या वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से क्या रिलीज नहीं होगा? तो दैट इज अ एंट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर रिलीज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो वो रेनिन के इंक्रीज को स्टिमुलेट कर देता है, एल्डोस्टेरॉन को भी इंक्रीज कर देता है और एडीएच को भी इंक्रीज कर देता है, ठीक है। वेयर एज अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तब वो स्टिमुलेट करता है कि जो आर्टेरियल नेफ्रल फैक्टर है वो रिलीज हो और उसमें क्या होने लगे? वेसोडाइलेशन होने लगे। नेक्स्ट अब बात करें, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है क्रैब साइकिल के लिए रॉन्ग है? तो अगर क्रैब साइकिल की बात करें तो ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सेक्सिनाइल कोएंजाइम टू ए टू सक्सिनिक एसिड एक मॉलिक्यूल जीटीपी का सिंथेसिस होता है। यस, राइट आंसर। साइकिल जो है वो स्टार्ट होती है कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए विद अ प्यूरिक एसिड टू यील्ड अ सिट्रिक एसिड। नो, क्रैब साइकिल जो है उसमें कंडेंसेशन एसिटाइल कोएंजाइम ए का जरूर होता है, लेकिन पायरिक एसिड से नहीं होता है। किससे होता है? दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से होता है, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम 2C कार्बन, ऑक्सैलिक एसिड इज अ 4C कार्बन और सिट्रिक एसिड इज अ 6C कार्बन, ठीक है। तो द राइट आंसर इज अ सेकंड, ठीक है, यहाँ पे हमें रॉन्ग ही बताना है। नेक्स्ट हम बात करें एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स की, जो कि क्या है? एक प्रोटीन डिग्रेडिंग मशीनरी है जो कि नेसेसरी है एक प्रॉपर माइटोसिस के लिए, ठीक है। अगर ये एपीसी जो है वो डिफेक्टेड हो जाता है ह्यूमन सेल्स में तो क्या होगा? क्रोमोसोम जो है वो सेग्रीगेट नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें से सबसे बेस्ट कौन सा है जो पेनक्रियाटिक जूस को डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। सो अगर हम बात करें पेप्टाइडेज, अमाइलेज, पेप्सिन और रेनिन, नो, लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सोसिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, यही राइट आंसर है। बाकी देख लेते हैं, अमाइलेज, पेप्टाइडेज, ट्रिप्सोनिजन, रेनिन। रेनिन कहाँ से आ गया? पेप्सिन तो, अमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिनोजेन, माल्टेज, माल्टेज कहाँ से आ गया? ये तो इंटेस्टिनल जूस है, ठीक है। तो राइट आंसर इज अ सेकंड। लाइफ साइकिल अगर एक्टोकार्पस और फ्यूकस की बात करें
तो मैंने बोला था ये आपको पता होना चाहिए, अगर एक्टोकार्पस है देन इट इज अ हैप्लोडिप्लॉन्टिक, और अगर ट्यूकस है देन इट इज अ डिप्लॉन्टिक। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स, इसमें से कौन सा जो है डेड सेल्स का बना होता है, तो दैट इज अ फेलम। ठीक है, क्या होता है, कॉक कैम्बियम जो है उसके अंदर डिवीजन होती है। ठीक है अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम, पेनिसिलियम नोटेटम एसिटिक एसिड, करेक्टली बताना है, ये तो गलत ही है। सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी इथेनॉल, यही करेक्ट है। एसिटोबैक्टर एसिटाइल एसिटिक एसिड। ठीक है, मेथेनोबैक्टीरियम लैक्टिक एसिड, नो भाई। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर फ्रूट्स और लीफ जो है अर्ली स्टेज पे ड्रॉप हुए जा रहे हैं तो हम उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिन, ऑक्सिन की हेल्प से प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि वो फ्रूट्स और लीफ जो है वो अर्ली ड्रॉप ना हो। विरोइड जो होते हैं वो वायरस से क्यों डिफरेंट होते हैं, क्योंकि विराइड्स का जो आरएनए मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर कोई भी प्रोटीन कॉट में प्रेजेंट नहीं होती। सेकेंड ऑप्शन इज अ राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें से कौन सा पॉलीमेरिक नहीं है, पॉलीसेक्राइड, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, तो इसमें से जो पॉलीमेरिक नहीं है दैट इज अ लिपिड। सेकेंड ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। क्यों, न्यूक्लिक एसिड जो है वो कैसे बनता है, दैट इज कंपोज ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन अमाइनो एसिड से। पॉलीसेक्राइड्स की अगर बात करें तो दैट इज ऑफ मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, अगर हम किसी भी टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं ह्यूमन बॉडी में, तो वो कौन हो सकता है, दैट इज अ कॉर्पस ल्यूटेम, क्योंकि क्या सिक्रीट करता है, दैट इज सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉस्फोफिनॉल पायरेट की, जो कि क्या है, एक प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है, कहाँ देखने को मिलता है, C2 प्लांट, C3 एंड C4 प्लांट, C3 प्लांट या फिर C4 प्लांट, तो दैट इज ऑलवेज सीन इन अ C4 प्लांट्स। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, ये जो PEP है दैट इज कितने कार्बन कंपाउंड होता है, 3 कार्बन कंपाउंड होता है। ठीक है, कहाँ देखने को मिलता है, दैट इज इन अ मीजोफिल, क्योंकि यहाँ दो सेल्स प्रेजेंट होती है, मीजोफिल भी और बंडल शेप भी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जो प्रोड्यूस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ निमेटोफोर्स और विविपैरी शो करते हैं। ठीक है, प्लाज्मोमाफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स या फिर हेलोफाइट्स, सो द राइट आंसर इज दैट इज अ हेलोफाइट्स। फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा, राइट हो गया। नेक्स्ट, माइकोराइजा जो है वो किसका एग्जाम्पल है, सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिचुलिज्म। ठीक है, यहाँ पे दोनों को फायदा होता है, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इफ देयर इज अ, ठीक है, ट्रिपल लाइन बेसेस हैं आरएनए में जो कि कोड कर रहे हैं 333 अमाइनो एसिड्स को, जिसमें से अगर बेस गायब हो जाता है, 901 वाला डिलीट हो जाता है, तो आरएनए जो है वो 998 बेसिस के बन जाते हैं। तो कितने कोडोन्स के अंदर ऑल्ट्रेशन हुई। ठीक है, तो अगर डिलीटेशन होता है कहाँ पे, दैट इज इन 901 पे। ठीक है, सो जो रिमेनिंग 98 बेसिस थे वो स्पेसिफाई करेंगे 33 कोडोन्स, तो कितने ऑल्टर हुए, तो अगर हम ऑल्टर की बात करें तो कितने ऑल्टर हुए, दैट इज 33 बेसिस। नेक्स्ट आप बात करें, एक जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प टू आइडेंटिफाई अ ट्रांसफॉर्म सेल। ठीक है, ट्रांसफॉर्म सेल को आइडेंटिफाई करता है, तो कौन सी जीन होती है, दैट इज अ सेलेक्टेबल मार्कर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड सॉरी नॉट नहीं आर फाउंड इन अ एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन, साइनोबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया, आरके बैक्टीरिया या फिर यू बैक्टीरिया, तो राइट आंसर इज आरके बैक्टीरिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो कुछ इसमें एक्स और वाई पेयर दे रखे हैं, हमें बताना है कौन से करेक्ट है। अगर x24 है, y7 है, तो ट्रू रिब्स जो होती हैं आर डॉर्सली अटैच विद अ वर्टिबल कॉलम बट दे आर फ्री फ्रॉम द वेंट्रल साइड। ठीक है, एक्स आर द पेयर ऑफ अ रिब्स इन अ ह्यूमन, टोटल ह्यूमंस के रिब्स बता रखी हैं, तो हमें पता है कि 24 होती है, सॉरी कितने पेयर्स होते हैं, दैट इज 12 पेयर्स। ठीक है, तो पहले दो ऑप्शंस जो हैं वो तो कट गए, या तो ये आंसर है या ये आंसर है, और उसमें हमें बता दी वाई वाली कितनी है, ट्रू रिब्स, तो हमें कितनी पता दी, कितनी ट्रू होती है, दैट इज अ 7, तो द राइट आंसर इज अ 3। नेक्स्ट अगर हम बात करें, माल्ट जो है वो कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है, वी आर टॉकिंग अबाउट अ माल्ट, सो इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट अ 50%। नेक्स्ट अगर हम बात करें,
इसमें से किस टाइम पीरियड में मेंडल ने अपना हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट दिया था? दैट इज 1856 से 1863, दैट इज अबाउट 7 years। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद इनका काम कब पब्लिश हुआ था? दैट इज इन पब्लिश इन 1865। नेक्स्ट अगर हम बात करें एडल्ट ह्यूमन आरबीसी की, वो ई न्यूक्लिएट होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस रीजन? ठीक है, so they do not need to reproduce, they are somatic cells, they do not metabolize, all their internal spaces are available for oxygen transport। ठीक है, कौन सी ट्रू एक्सप्लेनेशन है? दैट इज ओनली अ डी, ताकि सारे इंटरनल स्पेसेस जो है वो किसके लिए अवेलेबल होते हैं? ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें माइलिन शीट की, तो वो कौन प्रोड्यूस करता है? दैट इज प्रोड्यूस बाय एलिगोडेंड्रोसाइट, एस्टियोक्लास्ट, एस्ट्रोसाइट्स, कैवॉन सेल्स एंड एलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय एलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड कैवॉन सेल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? असेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले is permeable to water, descending lymph of Henle is permeable to electrolyte। ठीक है, ascending lymph of Henle is impermeable to water या फिर descending lymph of Henle is impermeable to water। so the right answer की ascending lymph of Henle, जो ascending वाला होता है उसमें से water नहीं निकलता है, electrolyte निकल जाते हैं। descending वाले में से water जो है वो pass on करता है, electrolyte नहीं करते। right answer is the third one। नेक्स्ट अगर हम बात करें ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे ओकाजी फ्रेगमेंट जो होते हैं इलोंगेट होते हैं, तो क्या होता है? दैट इज लीडिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क या फिर लेगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क। तो जब इलोंगेट करेंगे तो जो लेगिंग स्ट्रैंड होगा वो रेप्लिकेशन फॉर्क से दूर चला जाएगा। सेकेंड आंसर इज राइट। नेक्स्ट इसमें से कौन सा एंजाइम अपने रेफरेंस के हिसाब से सही है? तो अगर हम बात करें तो होलो एंजाइम जो है वो एपो एंजाइम और को एंजाइम के हिसाब से सही है। फोर्थ ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हम बात करें डीएनए फ्रेगमेंट्स की। ठीक है, तो न्यूट्रल होते हैं, आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज होते हैं, अपने साइज पे डिपेंड करते हैं, या फिर पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या फिर नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं दे आर ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज। नेक्स्ट अगर हम बात करें डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम एग्रोसल जेल की वजह से विजुअलाइज करते हैं आफ्टर स्क्रीनिंग विद इथीडियम ब्रोमाइड। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इसमें से कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है जिसके पास कोई भी डेफिनेट सेल वॉल नहीं है लेकिन वो पैथोजेनिक है प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, और सर्वाइव भी कर सकता है बिना ऑक्सीजन के? द राइट आंसर इज माइकोप्लाज्मा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ द कोकोनट, कोकोनट का कौन सा पार्ट जो है हम खाते हैं? तो दैट इज एंडोस्पर्म खाते हैं। ठीक है, लिक्विड एंडोस्पर्म जो होता है वो क्या होता है? दैट इज अ प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, इसके अलावा जो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है दैट इज अ वाइट कर्नाल, जिसे हम मलाई कहते हैं। राइट आंसर क्या है? दैट इज अ एंडोस्पर्म। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्पर्म्स का जो पैसेज होता है वो फ्रॉग्स के अंदर वो कैसा होता है? एक आधे ऑप्शंस आप देख लीजिए, याद कर लीजिए। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका राइट है कि टेस्टिस से वासा एफ्रेंशिया, देन किडनी, बिडस, सनाल्स, यूरोजेनाइटल डक्ट, या फिर आगे जाके क्लोएका। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है इसके रिस्पेक्ट में? हार्डवुड के रिस्पेक्ट में। तो हार्डवुड का काम होता है वाटर को कंडक्ट करना, मिनरल्स को नहीं, यही गलत है। ठीक है, रॉन्ग पूछी थी ना, तो फर्स्ट आंसर हो गया। बाकी सारी तीनों स्टेटमेंट्स क्या है? दैट इज करेक्ट। डेड एलिमेंट्स की कॉम्प्रोमाइजेज होती है, हाईली लिग्निफाइड वॉल होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है डिपॉजिट होता है, हाईली ड्यूरेबल होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रांसप्लांटेशन हमने करी किसी भी टिश्यू के अंदर, ऑर्गन के अंदर, लेकिन वो फेल हो गई क्योंकि पेशेंट की बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसके लिए कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स जो है रिस्पॉन्सिबल होता है सच रिजेक्शन के लिए? सो दैट इज अ सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। फोर्थ ऑप्शन इज अ राइट। नेक्स्ट, ऐसा कौन सा रीजन है बायोस्फीयर का, ठीक है, जो कि लीगली प्रोटेक्ट किया जाता है, जहां पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी को अलाउ नहीं किया जाता है? तो दैट इज अ कोर जोन। कोर जोन में क्या होता है? कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होता। अगर हम बफर जोन की बात करें तो लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी कितनी होती है? थोड़ी बहुत लिमिटेड होती है ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रांजिशन जोन की, तो यहाँ पे क्या होता है? दैट इज ह्यूमन सेटलमेंट। ठीक है, ग्रेजिंग, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, कल्टीवेशन, ये सब अलाउ होता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया में, दैट इज कॉज्ड बाय अ प्रॉब्लम कॉल्ड ग्लोबिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस, इसमें से कौन सा करेक्ट है? ठीक है, तो थैलेसीमिया होता है ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल, सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल, नहीं क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव होता है, बोथ आर क्वालिटेटिव नहीं, एक क्वांटिटेटिव एक क्वालिटेटिव, बोथ आर ड्यू टू क्वांटिटेटिव डिफेक्ट, नो। So the right answer is a thalassemia is due to less synthesis of globin molecule. First option correct है. Next, flowers जिनके पास सिंगल ओव्यूल होता है, एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है उनकी ओवरी में, ठीक है, फिर उसके अंदर जो पॉलिनेशन होती है वो किसकी वजह से होती है? विद द हेल्प ऑफ अ विंड की वजह से होती है, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हेमिकॉर्डेट्स जो होते हैं शेयर करते हैं विद इन अ कॉर्डेट्स, तो क्या होता है? फेरिंग्स के पास गिल स्लिट प्रेजेंट होती है, फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट, एब्सेंस ऑफ अ नोटोकॉर्ड या फिर वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। तो ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स दोनों में देखने को मिलता है? दैट इज अ फेरिंग्स विद अ गिल स्लिट। फर्स्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि करेक्ट सीक्वेंस बता रहा है माइटोसिस की? ठीक है, कंडेंसेशन, क्रॉसिंग ओवर, न्यूक्लियोरल, देखो माइटोसिस पूछा है तो क्रॉसिंग ओवर वाला तो ये ऑप्शन गलत ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट, कंडेंसेशन अरेंजमेंट इक्वेटर सेंट्रोमेयर, ये भी गलत हो गया। कंडेंसेशन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, ये भी गलत हो गया। सो द राइट ऑप्शन इज अ फोर्थ वन, पढ़ भी लो। कंडेंसेशन होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो है वो डिसअसेंबली हो जाती है, फिर इक्वेटर पे अरेंज होते हैं, सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है, सेग्रीगेशन होता है, फिर टेलोफेज थीटा का। राइट आंसर इज अ फोर्थ। नेक्स्ट, फाइनल प्रूफ जो था डीएनए का, ठीक है, अगर हम डीएनए के फाइनल प्रूफ की बात करते हैं, जेनेटिक मटेरियल को किसने दिया था? दैट वाज गिवन बाय अ हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया डीएनए फ्रेगमेंट जो होते हैं मूव करते हैं एग्रोसल जेल पे ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरोसिस, तो पॉजिटिवली चार्ज फ्रेगमेंट जो होते हैं वो मूव करते हैं फर्दर एंड पे, नेगेटिवली चार्ज जो होते हैं वो मूव नहीं करते, लार्जर द फ्रेगमेंट साइज फर्दर इट मूव, नो, स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज एंड द फार्दर इट विल मूव। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, with the reference to the factor affecting the rate of photosynthesis, which of the following statement is not correct? ठीक है, C3 plants responds to a higher temperature with enhanced photosynthesis, while C4 plants have a lower temperature optimum. No, यही ऑप्शन करेक्ट है, मतलब ये गलत है लेकिन इसका आंसर यही है। क्यों? क्या होता है, C3 प्लांट जो होता है इनका टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है, ठीक है। C4 प्लांट्स का जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन की, ताकि वो ऑब्टेन कर सके ऐसी काउस जिनकी हायर ईल्ड हो मिल्क प्रोडक्शन की, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे? दैट इज अ डिस्ट्रप्टेड एज अ स्प्लिट द पॉपुलेशन इन अ टू हायर yielding output or lower yielding output, stabilizing followed by a disrupted stabilizing selection at stabilize the character in a population, या फिर डायरेक्शनल। सो राइट आंसर इज अ डायरेक्शनल, क्योंकि ये पुश करती है कि जो मीन करेक्टर है वो एक ही डायरेक्शन में पुश हो सके। फोर्थ वन इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज अ स्प्लीसियोसोम्स की, सो दैट आर नॉट फाउंड इन द सेल्स ऑफ, कहाँ नहीं देखने को मिलते? तो दैट इज सीन नॉट इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में देखने को नहीं मिलते। नेक्स्ट अगर हम बात करें फंक्शनल मेगास्पोर की, एंजियोस्पर्म का फंक्शनल मेगास्पोर किसमें डेवलप हो जाता है? दैट इज डेवलप इनटू अ एम्ब्रॉय सैक। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें से कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो स्टिकी करेक्टर प्रोवाइड करता है बैक्टीरियल सेल को? दैट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो कौन प्रोवाइड करता है? दैट इज अ ग्लाइकोकैलिक्स। सेकंड ऑप्शन इज अ करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें से कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन है एक्वाटिक मैमल्स का? वेल्स, डॉल्फिन, सीज, ट्राइगोन, वेल, सील्स, सील्स, डॉल्फिन, शार्क्स या फिर डॉल्फिन, सील्स, ट्राइगोन। तो द राइट आंसर इज अ वेल, डॉल्फिन और सील। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें से कौन सा ऑर्डर होता है हॉर्स का? तो हॉर्स जो होता है कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है? दैट इज अ पेरिसोडक्टाइला, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, लंग्स जो होते हैं वो एयर फिल्ड सैक द एल्वोलाई, ठीक है। सो दे डू नॉट कोलैप्स, ये कोलैप्स भी नहीं होते तब भी जब इसमें से हम पूरी एक्सपिरेशन, पूरी एयर बाहर नहीं निकाल देते। क्यों? बिकॉज ऑफ रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल कुछ रिमेनिंग वॉल्यूम जो होता है
हमेशा एयर का प्रेजेंट होता है बिटवीन द लंग्स। नेक्स्ट कैपिसिटेशन जो होता है कहाँ अकर होता है, दैट इज अकर इन अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, कैपिसिटेशन जो होता है क्या होता है, दैट इज इट इंक्रीज द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ अ स्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए शुड बी द मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल सेल, सबसे ज्यादा कौन सा होता है, दैट इज अ आरआरएनए, दैट इज अ राइबोसोमल आरएनए। कितना प्रेजेंट होता है, 80%। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो विच सेल्स ऑफ क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकुन सिक्रीट्स द एंटीबैक्टीरियल लाइसोसोम्स, एंटीबैक्टीरियल लाइसोसोम्स कौन सिक्रीट करता है, दैट इज अ पेनिथ सेल। ठीक है ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें in a case of a couple where male is very low sperm count, which technique will be suitable for fertilization, इसमें से कौन सी टेक्निक फर्टिलाइजेशन के लिए सुटेबल होगी, दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जब मेल का क्या स्पर्म काउंट कम है। नेक्स्ट हम बात करें frog heart when taken out of the body continues to the beat for the some time because frog is a folliculotherm, frog does not have any coronary circulation, heart is a myogenic या heart is a auto excitable, so the correct option is a that is heart क्या है, myogenic है और auto excitable है। ठीक है, सी और डी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये मैच द फॉलोइंग है, इसमें हमें मैच करना है। ठीक है, अगर हम गोनोरिया की बात करें तो दैट इज अ कॉज बाय नाइसेरिया बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सिफिलिस की, ट्रेपिडोना पैलिडियम। जेनाइटल वार्ड्स की बात करें दैट इज अ ह्यूमन पैपिलोना वायरस। एड्स की बात करें तो दैट इज अ एचआईवी। तो ए का थर्ड, बी का ए का सेकंड, सॉरी ए का सेकंड, बी का थर्ड, तो राइट ऑप्शन इज आर थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें जीनोटाइप ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ आर IAIB एंड वाइफ का ये है, तो इसमें से कितने जीनोटाइप पॉसिबल होंगे, कितने फिनोटाइप पॉसिबल होंगे। ठीक है, तो अगर इसको हम ड्रॉ करते हैं दैट इज IAIB एंड IAI। ठीक है, एक बार ये क्रॉस कराते हैं तो IAIA देन IAI, जब इसको कराते हैं तो दैट इज IAIB एंड इट इज IBI। तो कितने जीनोटाइप हमें देखने को मिल रहे हैं, तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ जीनोटाइप, तो जीनोटाइप आर 4 और ब्लड ग्रुप कितने हैं, ए हो सकता है, ए भी हो सकता है और बी हो सकता है, तो 4 जीनोटाइप एंड 3 फिनोटाइप। नेक्स्ट अगर हम बात करें हेपेटिक पोर्टल वेन की, ठीक है, हेपेटिक पोर्टल वेन का काम क्या होता है कि वो ब्लड लेती है लीवर से, कहाँ से, ब्लड को, सॉरी हेपेटिक पोर्टल वेन जो होती है वो ब्लड को ड्रेन कर देती है, कहाँ, लीवर में, और कहाँ से लेती है, दैट इज फ्रॉम अ इंटेस्टाइन। ठीक है, कोकोनट फ्रूट की बात करें तो इट इज अ नट, ड्रूप, कैप्सूल और अ बेरी, सो इट इज अ ड्रूप। ठीक है, कहाँ से डेवलप होता है, दैट इज फ्रॉम अ मोनोकार्पुलरी सुपीरियर ओवरी। वेस्कुलर कैम्बियम की बात करें तो वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो नॉर्मली किसको राइज करता है, दैट इज राइजेज अ सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इन अ केस ऑफ पॉरीफेरेंस द स्पेंजोसील इज लाइंड बाय अ फ्लैजिलेटेड सेल्स, जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज अ कैनोसाइट्स। फर्स्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें अ बेबी बॉय एज 2 years इज एडमिटेड टू अ प्ले स्कूल एंड पासिस थ्रू अ डेंटल चेकअप, इसमें से उसके जो टीथ होंगे उसमें क्या प्रेजेंट नहीं होगा, तो उनके टीथ में क्या प्रेजेंट नहीं होगा, दैट इज अ प्रीमोलर। ठीक है, क्या होता है, दैट इज दिस। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसी भी एक एग्जाम्पल कोलोनियल एल्गा की, ठीक है, सो कौन सा कोलोनियल एल्गा होता है जो क्लोनी फॉर्म करता है, तो दैट इज अ वॉल्वॉक्स। ठीक है, so this is all about the 90 questions of 2017 क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आज का जो हमारा 90 क्वेश्चंस पूरे होते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप जाके सीरीज देख सकते हैं, क्विक रिवीजन सीरीज भी, और यहाँ से अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को रिवाइज भी कर सकते हैं।
If you have any doubt on any topic, you can message me on Instagram और Telegram, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको कोई डाउट है। यहाँ पे मैं अपना पूरा लेक्चर जो है वाइंड अप कर रही हूँ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।